नमस्कार, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह योजना शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत कृषि भूमि को आवासीय व व्यावसायिक में बदला जाएगा, जिससे नई योजनाएं जैसे ग्रेटर कानपुर एरो सिटी और औद्योगिक क्षेत्र धरातल पर आ सकेंगी। इसमें 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो 51 लाख आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष शर्मा ने गांधी परिवार को देश का गद्दार बताया, इतिहास में इसके प्रमाण होने का दावा किया। उन्होंने राहुल गांधी की रवनीत बिट्टू पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को सिख विरोधी कहा और 1984 के दंगों का जिक्र किया। शर्मा ने राहुल गांधी को भारत के विरोध का नेता बताते हुए उन पर देशहितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चाइनीज मांझे के कारण हुई मौत के बाद बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अब से इस प्रकार के मामलों को हत्या की श्रेणी में रखने की बात कही है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण न हो पाने पर सियासी बहस छिड़ गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुलासा किया कि उन्होंने पीएम मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पीएमसीएच और नल जल योजना पर चर्चा के दौरान विपक्ष के शोरगुल पर नीतीश ने तेजस्वी के पुराने कार्यकाल पर तंज कसा। तेजस्वी के पलटवार पर सीएम ने उन्हें बच्चा कहकर चुप कराया और उनके पूर्व के इधर उधर करने के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के लिए 4-6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की वृद्धि की घोषणा की। बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना के तहत 1,500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1,000 रुपए बढ़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के विकास और राजस्व घाटा अनुदान की बहाली के लिए वे प्रोटोकॉल तोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को प्रस्ताव दिया कि यदि केंद्र से प्रदेश का हक मिलता है तो वे उनके प्रदेश की भारत में जरूर के बाद दौर है। जस्की लाल से ही भारतीय पक्षी जंगलाकर के लिए देशीन को खास दिया। नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने जा सकते हैं। सुक्खू ने भाजपा नेताओं से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के 10,000 करोड़ रुपए के लिए एकजुट होने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली माफी योजना शुरू की है। इसके तहत 31 मार्च 2025 तक के बकाया बिलों पर ब्याज और सरचार्ज माफ होंगे। योजना 2026 तक चलेगी। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इसका लक्ष्य कमजोर वर्गों को राहत देना और बिजली राजस्व बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस से यूपी में जन स्वीकृति आसान हुई है। किसान अब ई-केसीसी से 5 मिनट में जन पाते हैं। उन्होंने राज्य जन संगोष्ठी में एफपीओ और एमएसएमई की सफलता पर जोर दिया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ का भुगतान हुआ और यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजौरी जिले के खबलान में एक संदिग्ध आईडी मिला। सूचना पर सुरक्षा बल तुरंत पहुंचे और डिवाइस की पहचान की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को निष्क्रिय करने बुलाया गया। एहतियात के तौर पर इलाका सील कर दिया गया है। जांच जारी है। यह घटना जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम बदलेगा। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी या वर्षा की संभावना है। वर्षा के बाद ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। रबी फसलों को लाभ मिल सकता है, जबकि बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इकबाल गाजी, सभासद मेहताब चौधरी और पूर्व नगराध्यक्ष गफ्फार खान ने दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने मेरठ मार्ग की खराब स्थिति, किसानों के चीनी मिल बकाया और बिजली बिल बराबर दिखा रही है संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनने पर इन मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया।
योगी सरकार ने यूपी में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू किया है। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय में 1 लाख तक की वृद्धि होगी और फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। अगले 3 वर्षों में 1 लाख महिला उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे यूपी के शहद को वैश्विक पहचान मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हरिद्वार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में निराधार आरोप लगाकर देश की छवि और सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य केवल झूठे आरोप लगाकर सेना को बदनाम करना और शहीदों का अपमान करना है, बजाय इसके कि वे गंभीर विषयों पर तथ्यपूर्ण चर्चा करें। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निजी स्थान पर धार्मिक प्रार्थना के लिए अनुमति न लेने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद को निलंबित कर लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम देश नहीं बेच रहे, बल्कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को वृंदावन जाने की सलाह भी दी। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। झारखंड शराब व्यापारी संघ और उत्पाद विभाग की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण हेतु 7 फरवरी तक लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। बैंक गारंटी के स्थान पर अब डिमांड ड्राफ्ट देना अनिवार्य होगा। मार्जिन मनी जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के बीच एक वार्म अप मैच के बाद तिलक वर्मा अर्शदीप सिंह पर गुस्सा करते दिखे। अर्शदीप तिलक का वीडियो बना रहे थे, जिससे वे नाराज हो गए। तिलक ने इस मैच में 19 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टीम इंडिया 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलेगी। झामुमो झारखंड में अगड़ी जातियों और ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भाजपा के कद्दावर ओबीसी नेता शेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता झामुमो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहरी बिहारी मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की बात कही। सीतापुर के महमूदाबाद में तहसील प्रशासन ने सदरपुर में तालाब की जमीन पर बनी 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह अतिक्रमण लगभग 40 साल पुराना था। राजस्व टीम की पैमाइश के बाद कार्रवाई हुई। हालांकि प्रधान पुत्र माबिया और पहाड़ी की 2 दुकानें अदालत में मामला लंबित होने के कारण छोड़ दी गई। प्रशासन अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है।